हरे कृष्णा प्यारे भक्तों, कामदा एकादशी। आज इस पावन एकादशी की कथा हम आपके बीच लेकर आए हैं, जो अत्यंत ही प्रभावशाली और कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी होती है कामदा एकादशी, जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। कामदा जैसा कि अर्थ से ही निहित है, कामनाओं की पूर्ति करने वाली। ये एकादशी इतनी शक्तिशाली मानी गई है भक्तों कि ये राक्षस योनि या श्राप से भी मुक्ति दिला सकती है। आइए कामदा एकादशी की संपूर्ण पौराणिक कथा विस्तार से श्रवण कीजिए हमारे साथ और अंत तक हमारे साथ बने रहिए, ताकि आप पूरी कथा से अवगत हो सके। इसके क्या क्या फायदे हैं और किस प्रकार से ये आपके लिए शुभ फलदायी है, वो सब हम आपको बताएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। प्यारे भक्तों, प्राचीन काल में रत्नपुर नाम का एक नगर था, जहां पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। उस नगर में गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर निवास करते थे। वहां ललित नाम का एक गंधर्व और उसकी पत्नी ललिता नाम की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा रहती थी। दोनों के बीच अपार प्रेम था। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में गायन चल रहा था, जहां ललित भी आकर गा रहा था। गाते समय ललित को अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई और उसका ध्यान भटक गया। एकाग्रता भंग होने के कारण उसके गायन का स्वर और ताल दोनों बिगड़ गया। सभा में उपस्थित करकट नाम के एक नाग ने ये गलती पकड़ ली और राजा को इसकी सूचना दे दी। राजा पुंडरीक को तब बहुत क्रोध आया कि ललित ने उनके दरबार का अपमान किया है, सुर और ताल से भटक कर। तो राजा ने श्राप देते हुए कहा, तू स्त्री के वश में होकर मर्यादा भूल गया है, इसलिए जा, तू नरभक्षी राक्षस बन जा। श्राप के प्रभाव से ललित तुरंत एक भयानक राक्षस बन गया। उसका शरीर विशाल और डरावना हो गया। अपनी पति की ये दशा देखकर उसकी पत्नी ललिता अत्यंत दुखी हुई। भक्तों, ललित राक्षस बनकर जंगलों में भटकने लगा और ललिता भी उसके पीछे पीछे घूमने लगी। आखिर उसका पति जो था, कैसे छोड़ देती? वह पति को इस कष्ट से मुक्त कराने का मार्ग खोजने लगी। घूमते घूमते ललिता विंध्याचल पर्वत पर स्थित श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जा पहुंची। उसने ऋषि के चरणों में गिरकर अपने पति के उद्धार की प्रार्थना की। तब ऋषि ने दयापूर्वक दिखाते हुए उससे कहा कि हे गंधर्व कन्या, चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। तुम विधि विधान से पूरे नियमानुसार इस व्रत को करो और इसका पुण्य फल अपने पति को अर्पित कर दो। इससे, इसके प्रताप से वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूरी निष्ठा से कामदा एकादशी का व्रत किया। अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर अपने व्रत का फल पति को समर्पित कर दिया। पुण्यदान करते ही ललिता का पति ललित राक्षस का रूप समाप्त हो गया और वह पुनः एक सुंदर गंधर्व में बदल गया। आकाशों से फूलों की वृष्टि होने लगी और फिर दोनों दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए अपने निज धाम। प्यारे भक्तों, कामदा एकादशी का महत्व हमें ये सिखाती है कि ये मनोकामना पूर्ति करने वाली है।
यह व्रत सभी सात्विक इच्छाओं को पूरा करने वाला माना गया है। यदि कोई किसी के श्राप या बुरी दृष्टि से परेशान है, तकलीफ में है, तो ये एकादशी सुरक्षा कवच का काम करती है। कुयोनी या नीच योनि और अनजाने में हुए जघन्य पापों से भी छुटकारा दिलाती है ये पावन कामदा एकादशी का व्रत। आइए अब जानते हैं पूजन विधि और नियम। तो भक्तों, सर्वप्रथम इस दिन शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध कपड़े पहनकर भगवान विष्णु वासुदेव रूप की पूजा करी जाती है और इसके बाद भगवान को फल, फूल, धूप और दीप अर्पित किया जाता है। तत्पश्चात पूजा में तुलसी का उपयोग करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले ही उन पत्तों को तोड़कर धोकर रख लें। सुबह स्नान के बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें और पारण के दिन यानी द्वादशी के दिन सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। इस तरीके से आप इस पावन कामदा एकादशी का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन इस मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभदायी माना गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर भगवान विष्णु के इस स्वरूप का ध्यान करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्यारे भक्तों, भगवान विष्णु के शांताकार रूप का, पद्मनाभ रूप का दर्शन अपने मन में बसाकर पूरे दिन रखिए। तो ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम और एकाग्रता जीवन के दो बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ललित की एक पल की एकाग्रता भंग होने से उसे कितना कठोर कष्ट भोगना पड़ा, लेकिन ललिता के निस्वार्थ प्रेम और भक्ति ने उसे पुनः जीवन दान दिया। ये व्रत हमें संयम और दूसरों के कल्याण के लिए प्रार्थना करने की प्रेरणा देता है। भक्तों, कामदा एकादशी से जुड़ी कुछ और अन्य रोचक जानकारियां और प्रसंग भी हैं जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, सो ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। महाभारत काल में जब धर्मराज युधिष्ठिर ने इस एकादशी के बारे में पूछा, तब भगवान श्री कृष्ण ने इसके नाम की व्याख्या करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि हे कुंती पुत्र, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार कामदा एकादशी मनुष्य के भीतर छिपी हुई कुत्सित कामनाओं, बुरी इच्छाओं को जलाकर राख कर देती है। श्री कृष्ण के अनुसार ये व्रत केवल सांसारिक फल ही नहीं, बल्कि ये मनुष्य को मानसिक विकारों से भी मुक्त करता है और उसकी सात्विक कामनाओं को सिद्ध करने में सामर्थ्य प्रदान करता है। इसलिए तो इसे कार्य सिद्धि एकादशी भी कहा जाता है। पुराणों में एक सूक्ष्म उल्लेख भी मिलता है कि जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त कामदा एकादशी का पुण्य दान करता है, यदि उसके पूर्वज किसी कारणवश प्रेत या पिशाच योनि में कष्ट भोग रहे हों, तो उन्हें तत्काल मुक्ति मिल जाती है। ललिता ने अपने पति के लिए व्रत किया था, जो ये सिखाता है कि इस एकादशी पर फल परोपकार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू धर्म में इसे शक्तिशाली मध्यस्थ व्रत माना गया है। भक्तों, एक और प्रचलित लोक कथा के अनुसार एक बहुत ही विद्वान लेकिन अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई भी इच्छा कभी पूरी ही नहीं होती थी और वो हमेशा अभाव में रहता था।
एक महात्मा ने उसे कामदा एकादशी के महत्व के बारे में बताया। ब्राह्मण ने पूरी निष्ठा से ये व्रत किया और भगवान विष्णु से केवल ज्ञान और शांति की कामना की, किसी भौतिक वस्तु की अभिलाषा नहीं की। व्रत के प्रभाव से उसके जीवन की दरिद्रता धीरे धीरे करके समाप्त हो गई और उसे राजकीय सम्मान प्राप्त हुआ। ये कहानी बताती है कि कामदा का अर्थ केवल विलासिता नहीं है, बल्कि योग्यता और मान सम्मान की प्राप्ति भी है। तो हम आशा करते हैं कि इस कथा से आपने ज़रूर कोई ना कोई प्रेरणा ली होगी। भगवान विष्णु आपके जीवन को स्वस्थ रखें, निरोगी बनाएं और आप इस जीवन में हर्षोल्लास के साथ हरि भक्ति के गुण गाते हुए उनके निज धाम को अंत समय में प्रस्थान करें। जय श्री हरि विष्णु। एक गंधर्व और उसकी पत्नी ललिता नाम की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा रहती थी। दोनों के बीच अपार प्रेम था। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में गायन चल रहा था, जहां ललित भी आकर गा रहा था। गाते समय ललित को अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई और उसका ध्यान भटक गया। एकाग्रता भंग होने के कारण उसके गायन का स्वर और ताल दोनों बिगड़ गया। सभा में उपस्थित करकट नाम के एक नाग ने ये गलती पकड़ ली और राजा को इसकी सूचना दे दी। राजा पुंडरीक को तब बहुत क्रोध आया कि ललित ने उनके दरबार का अपमान किया है, सुर और ताल से भटक कर। तो राजा ने श्राप देते हुए कहा, तू स्त्री के वश में होकर मर्यादा भूल गया है, इसलिए जा तू नरभक्षी राक्षस बन जा। श्राप के प्रभाव से ललित तुरंत एक भयानक राक्षस बन गया। उसका शरीर विशाल और डरावना हो गया। अपनी पति की ये दशा देखकर उसकी पत्नी ललिता अत्यंत दुखी हुई। भक्तों, ललित राक्षस बनकर जंगलों में भटकने लगा और ललिता भी उसके पीछे पीछे घूमने लगी। आखिर उसका पति जो था कैसे छोड़ देती? वह पति को इस कष्ट से मुक्त कराने का मार्ग खोजने लगी। घूमते घूमते ललिता विंध्याचल पर्वत पर स्थित श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जा पहुंची। उसने ऋषि के चरणों में गिरकर अपने पति के उद्धार की प्रार्थना की। तब ऋषि ने दयापूर्वक दिखाते हुए उससे कहा कि हे गंधर्व कन्या, चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। तुम विधि विधान से पूरे नियमानुसार इस व्रत को करो और इसका पुण्य फल अपने पति को अर्पित कर दो। इससे, इसके प्रताप से वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूरी निष्ठा से कामदा एकादशी का व्रत किया। अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर अपने व्रत का फल पति को समर्पित कर दिया। पुण्यदान करते ही ललिता का पति ललित राक्षस का रूप समाप्त हो गया और वह पुनः एक सुंदर गंधर्व में बदल गया। आकाशों से फूलों की वृष्टि होने लगी और फिर दोनों दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए अपने निज धाम। प्यारे भक्तों, कामदा एकादशी का महत्व हमें ये सिखाती है कि ये मनोकामना पूर्ति करने वाली है। यह व्रत सभी सात्विक इच्छाओं को पूरा करने वाला माना गया है। यदि कोई किसी के श्राप या बुरी दृष्टि से परेशान है, तकलीफ में है, तो ये एकादशी सुरक्षा कवच का काम करती है। कुयोनी,
या नीच योनि और अनजाने में हुए जघन्य पापों से भी छुटकारा दिलाती है ये पावन कामदा एकादशी का व्रत। आइए अब जानते हैं पूजन विधि और नियम। तो भक्तों, सर्वप्रथम इस दिन शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध कपड़े पहनकर भगवान विष्णु वासुदेव रूप की पूजा करी जाती है और इसके बाद भगवान को फल, फूल, धूप और दीप अर्पित किया जाता है। तत्पश्चात पूजा में तुलसी का उपयोग करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले ही उन पत्तों को तोड़कर धोकर रख लें। सुबह स्नान के बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें और पारण के दिन यानी द्वादशी के दिन सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। इस तरीके से आप इस पावन कामदा एकादशी का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन इस मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभदायी माना गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर भगवान विष्णु के इस स्वरूप का ध्यान करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्यारे भक्तों, भगवान विष्णु के शांताकार रूप का, पद्मनाभ रूप का दर्शन अपने मन में बसाकर पूरे दिन रखिए। तो ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम और एकाग्रता जीवन के दो बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ललित की एक पल की एकाग्रता भंग होने से उसे कितना कठोर कष्ट भोगना पड़ा, लेकिन ललिता के निस्वार्थ प्रेम और भक्ति ने उसे पुनः जीवन दान दिया। ये व्रत हमें संयम और दूसरों के कल्याण के लिए प्रार्थना करने की प्रेरणा देता है। भक्तों, कामदा एकादशी से जुड़ी कुछ और अन्य रोचक जानकारियां और प्रसंग भी हैं जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, सो ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। महाभारत काल में जब धर्मराज युधिष्ठिर ने इस एकादशी के बारे में पूछा, तब भगवान श्री कृष्ण ने इसके नाम की व्याख्या करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि हे कुंती पुत्र, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार कामदा एकादशी मनुष्य के भीतर छिपी हुई कुत्सित कामनाओं, बुरी इच्छाओं को जलाकर राख कर देती है। श्री कृष्ण के अनुसार ये व्रत केवल सांसारिक फल ही नहीं, बल्कि ये मनुष्य को मानसिक विकारों से भी मुक्त करता है और उसकी सात्विक कामनाओं को सिद्ध करने में सामर्थ्य प्रदान करता है। इसलिए तो इसे कार्य सिद्धि एकादशी भी कहा जाता है। पुराणों में एक सूक्ष्म उल्लेख भी मिलता है कि जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त कामदा एकादशी का पुण्य दान करता है, यदि उसके पूर्वज किसी कारणवश प्रेत या पिशाच योनि में कष्ट भोग रहे हों, तो उन्हें तत्काल मुक्ति मिल जाती है। ललिता ने अपने पति के लिए व्रत किया था, जो ये सिखाता है कि इस एकादशी पर फल परोपकार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू धर्म में इसे शक्तिशाली मध्यस्थ व्रत माना गया है। भक्तों, एक और प्रचलित लोक कथा के अनुसार एक बहुत ही विद्वान लेकिन अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई भी इच्छा कभी पूरी ही नहीं होती थी और वो हमेशा अभाव में रहता था। एक महात्मा ने उसे कामदा एकादशी के महत्व के बारे में बताया। ब्राह्मण ने पूरी निष्ठा से ये व्रत किया और भगवान विष्णु से केवल ज्ञान और शांति की कामना की, किसी भौतिक वस्तु की अभिलाषा नहीं की।
व्रत के प्रभाव से उसके जीवन की दरिद्रता धीरे धीरे करके समाप्त हो गई और उसे राजकीय सम्मान प्राप्त हुआ। ये कहानी बताती है कि कामदा का अर्थ केवल विलासिता नहीं है, बल्कि योग्यता और मान सम्मान की प्राप्ति भी है। तो हम आशा करते हैं कि इस कथा से आपने ज़रूर कोई ना कोई प्रेरणा ली होगी। भगवान विष्णु आपके जीवन को स्वस्थ रखें, निरोगी बनाएं और आप इस जीवन में हर्षोल्लास के साथ हरि भक्ति के गुण गाते हुए उनके निज धाम को अंत समय में प्रस्थान करें। जय श्री हरि विष्णु। एक गंधर्व और उसकी पत्नी ललिता नाम की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा रहती थी। दोनों के बीच अपार प्रेम था। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में गायन चल रहा था, जहां ललित भी आकर गा रहा था। गाते समय ललित को अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई और उसका ध्यान भटक गया। एकाग्रता भंग होने के कारण उसके गायन का स्वर और ताल दोनों बिगड़ गया। सभा में उपस्थित करकट नाम के एक नाग ने ये गलती पकड़ ली और राजा को इसकी सूचना दे दी। राजा पुंडरीक को तब बहुत क्रोध आया कि ललित ने उनके दरबार का अपमान किया है, सुर और ताल से भटक कर। तो राजा ने श्राप देते हुए कहा, तू स्त्री के वश में होकर मर्यादा भूल गया है, इसलिए जा तू नरभक्षी राक्षस बन जा। श्राप के प्रभाव से ललित तुरंत एक भयानक राक्षस बन गया। उसका शरीर विशाल और डरावना हो गया। अपनी पति की ये दशा देखकर उसकी पत्नी ललिता अत्यंत दुखी हुई। भक्तों, ललित राक्षस बनकर जंगलों में भटकने लगा और ललिता भी उसके पीछे पीछे घूमने लगी। आखिर उसका पति जो था कैसे छोड़ देती? वह पति को इस कष्ट से मुक्त कराने का मार्ग खोजने लगी। घूमते घूमते ललिता विंध्याचल पर्वत पर स्थित श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जा पहुंची। उसने ऋषि के चरणों में गिरकर अपने पति के उद्धार की प्रार्थना की। तब ऋषि ने दयापूर्वक दिखाते हुए उससे कहा कि हे गंधर्व कन्या, चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। तुम विधि विधान से पूरे नियमानुसार इस व्रत को करो और इसका पुण्य फल अपने पति को अर्पित कर दो। इससे, इसके प्रताप से वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूरी निष्ठा से कामदा एकादशी का व्रत किया। अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर अपने व्रत का फल पति को समर्पित कर दिया। पुण्यदान करते ही ललिता का पति ललित राक्षस का रूप समाप्त हो गया और वह पुनः एक सुंदर गंधर्व में बदल गया। आकाशों से फूलों की वृष्टि होने लगी और फिर दोनों दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए अपने निज धाम। प्यारे भक्तों, कामदा एकादशी का महत्व हमें ये सिखाती है कि ये मनोकामना पूर्ति करने वाली है। यह व्रत सभी सात्विक इच्छाओं को पूरा करने वाला माना गया है। यदि कोई किसी के श्राप या बुरी दृष्टि से परेशान है, तकलीफ में है, तो ये एकादशी सुरक्षा कवच का काम करती है। कुयोनी या नीच योनि और अनजाने में हुए जघन्य पापों से भी छुटकारा दिलाती है ये पावन कामदा एकादशी का व्रत। आइए अब जानते हैं पूजन विधि और नियम। तो भक्तों, सर्वप्रथम इस दिन
शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध कपड़े पहनकर भगवान विष्णु वासुदेव रूप की पूजा करी जाती है और इसके बाद भगवान को फल, फूल, धूप और दीप अर्पित किया जाता है। तत्पश्चात पूजा में तुलसी का उपयोग करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले ही उन पत्तों को तोड़कर धोकर रख लें। सुबह स्नान के बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें और पारण के दिन यानी द्वादशी के दिन सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। इस तरीके से आप इस पावन कामदा एकादशी का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन इस मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभदायी माना गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर भगवान विष्णु के इस स्वरूप का ध्यान करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्यारे भक्तों, भगवान विष्णु के शांताकार रूप का, पद्मनाभ रूप का दर्शन अपने मन में बसाकर पूरे दिन रखिए। तो ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम और एकाग्रता जीवन के दो बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ललित की एक पल की एकाग्रता भंग होने से उसे कितना कठोर कष्ट भोगना पड़ा, लेकिन ललिता के निस्वार्थ प्रेम और भक्ति ने उसे पुनः जीवन दान दिया। ये व्रत हमें संयम और दूसरों के कल्याण के लिए प्रार्थना करने की प्रेरणा देता है। भक्तों, कामदा एकादशी से जुड़ी कुछ और अन्य रोचक जानकारियां और प्रसंग भी हैं जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, सो ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। महाभारत काल में जब धर्मराज युधिष्ठिर ने इस एकादशी के बारे में पूछा, तब भगवान श्री कृष्ण ने इसके नाम की व्याख्या करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि हे कुंती पुत्र, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार कामदा एकादशी मनुष्य के भीतर छिपी हुई कुत्सित कामनाओं, बुरी इच्छाओं को जलाकर राख कर देती है। श्री कृष्ण के अनुसार ये व्रत केवल सांसारिक फल ही नहीं, बल्कि ये मनुष्य को मानसिक विकारों से भी मुक्त करता है और उसकी सात्विक कामनाओं को सिद्ध करने में सामर्थ्य प्रदान करता है। इसलिए तो इसे कार्य सिद्धि एकादशी भी कहा जाता है। पुराणों में एक सूक्ष्म उल्लेख भी मिलता है कि जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त कामदा एकादशी का पुण्य दान करता है, यदि उसके पूर्वज किसी कारणवश प्रेत या पिशाच योनि में कष्ट भोग रहे हों, तो उन्हें तत्काल मुक्ति मिल जाती है। ललिता ने अपने पति के लिए व्रत किया था, जो ये सिखाता है कि इस एकादशी पर फल परोपकार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू धर्म में इसे शक्तिशाली मध्यस्थ व्रत माना गया है। भक्तों, एक और प्रचलित लोक कथा के अनुसार एक बहुत ही विद्वान लेकिन अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई भी इच्छा कभी पूरी ही नहीं होती थी और वो हमेशा अभाव में रहता था। एक महात्मा ने उसे कामदा एकादशी के महत्व के बारे में बताया। ब्राह्मण ने पूरी निष्ठा से ये व्रत किया और भगवान विष्णु से केवल ज्ञान और शांति की कामना की, किसी भौतिक वस्तु की अभिलाषा नहीं की। व्रत के प्रभाव से उसके जीवन की दरिद्रता धीरे धीरे करके समाप्त हो गई और उसे राजकीय सम्मान प्राप्त हुआ। ये कहानी बताती है कि कामदा का अर्थ केवल विलासिता नहीं है,
बल्कि योग्यता और मान सम्मान की प्राप्ति भी है। तो हम आशा करते हैं कि इस कथा से आपने ज़रूर कोई ना कोई प्रेरणा ली होगी। भगवान विष्णु आपके जीवन को स्वस्थ रखें, निरोगी बनाएं और आप इस जीवन में हर्षोल्लास के साथ हरि भक्ति के गुण गाते हुए उनके निज धाम को अंत समय में प्रस्थान करें। जय श्री हरि विष्णु। एक गंधर्व और उसकी पत्नी ललिता नाम की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा रहती थी। दोनों के बीच अपार प्रेम था। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में गायन चल रहा था, जहां ललित भी आकर गा रहा था। गाते समय ललित को अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई और उसका ध्यान भटक गया। एकाग्रता भंग होने के कारण उसके गायन का स्वर और ताल दोनों बिगड़ गया। सभा में उपस्थित करकट नाम के एक नाग ने ये गलती पकड़ ली और राजा को इसकी सूचना दे दी। राजा पुंडरीक को तब बहुत क्रोध आया कि ललित ने उनके दरबार का अपमान किया है, सुर और ताल से भटक कर। तो राजा ने श्राप देते हुए कहा, तू स्त्री के वश में होकर मर्यादा भूल गया है, इसलिए जा तू नरभक्षी राक्षस बन जा। श्राप के प्रभाव से ललित तुरंत एक भयानक राक्षस बन गया। उसका शरीर विशाल और डरावना हो गया। अपनी पति की ये दशा देखकर उसकी पत्नी ललिता अत्यंत दुखी हुई। भक्तों, ललित राक्षस बनकर जंगलों में भटकने लगा और ललिता भी उसके पीछे पीछे घूमने लगी। आखिर उसका पति जो था कैसे छोड़ देती? वह पति को इस कष्ट से मुक्त कराने का मार्ग खोजने लगी। घूमते घूमते ललिता विंध्याचल पर्वत पर स्थित श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जा पहुंची। उसने ऋषि के चरणों में गिरकर अपने पति के उद्धार की प्रार्थना की। तब ऋषि ने दयापूर्वक दिखाते हुए उससे कहा कि हे गंधर्व कन्या, चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। तुम विधि विधान से पूरे नियमानुसार इस व्रत को करो और इसका पुण्य फल अपने पति को अर्पित कर दो। इससे, इसके प्रताप से वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूरी निष्ठा से कामदा एकादशी का व्रत किया। अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर अपने व्रत का फल पति को समर्पित कर दिया। पुण्यदान करते ही ललिता का पति ललित राक्षस का रूप समाप्त हो गया और वह पुनः एक सुंदर गंधर्व में बदल गया। आकाशों से फूलों की वृष्टि होने लगी और फिर दोनों दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए अपने निज धाम। प्यारे भक्तों, कामदा एकादशी का महत्व हमें ये सिखाती है कि ये मनोकामना पूर्ति करने वाली है। यह व्रत सभी सात्विक इच्छाओं को पूरा करने वाला माना गया है। यदि कोई किसी के श्राप या बुरी दृष्टि से परेशान है, तकलीफ में है, तो ये एकादशी सुरक्षा कवच का काम करती है। कुयोनी या नीच योनि और अनजाने में हुए जघन्य पापों से भी छुटकारा दिलाती है ये पावन कामदा एकादशी का व्रत। आइए अब जानते हैं पूजन विधि और नियम। तो भक्तों, सर्वप्रथम इस दिन शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध कपड़े पहनकर भगवान विष्णु वासुदेव रूप की पूजा करी जाती है और इसके बाद भगवान को फल, फूल, धूप और दीप अर्पित किया जाता है
तत्पश्चात पूजा में तुलसी का उपयोग करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले ही उन पत्तों को तोड़कर धोकर रख लें। सुबह स्नान के बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें और पारण के दिन यानी द्वादशी के दिन सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। इस तरीके से आप इस पावन कामदा एकादशी का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन इस मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभदायी माना गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर भगवान विष्णु के इस स्वरूप का ध्यान करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्यारे भक्तों, भगवान विष्णु के शांताकार रूप का, पद्मनाभ रूप का दर्शन अपने मन में बसाकर पूरे दिन रखिए। तो ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम और एकाग्रता जीवन के दो बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ललित की एक पल की एकाग्रता भंग होने से उसे कितना कठोर कष्ट भोगना पड़ा, लेकिन ललिता के निस्वार्थ प्रेम और भक्ति ने उसे पुनः जीवन दान दिया। ये व्रत हमें संयम और दूसरों के कल्याण के लिए प्रार्थना करने की प्रेरणा देता है। भक्तों, कामदा एकादशी से जुड़ी कुछ और अन्य रोचक जानकारियां और प्रसंग भी हैं जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, सो ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। महाभारत काल में जब धर्मराज युधिष्ठिर ने इस एकादशी के बारे में पूछा, तब भगवान श्री कृष्ण ने इसके नाम की व्याख्या करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि हे कुंती पुत्र, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार कामदा एकादशी मनुष्य के भीतर छिपी हुई कुत्सित कामनाओं, बुरी इच्छाओं को जलाकर राख कर देती है। श्री कृष्ण के अनुसार ये व्रत केवल सांसारिक फल ही नहीं, बल्कि ये मनुष्य को मानसिक विकारों से भी मुक्त करता है और उसकी सात्विक कामनाओं को सिद्ध करने में सामर्थ्य प्रदान करता है। इसलिए तो इसे कार्य सिद्धि एकादशी भी कहा जाता है। पुराणों में एक सूक्ष्म उल्लेख भी मिलता है कि जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त कामदा एकादशी का पुण्य दान करता है, यदि उसके पूर्वज किसी कारणवश प्रेत या पिशाच योनि में कष्ट भोग रहे हों, तो उन्हें तत्काल मुक्ति मिल जाती है। ललिता ने अपने पति के लिए व्रत किया था, जो ये सिखाता है कि इस एकादशी पर फल परोपकार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू धर्म में इसे शक्तिशाली मध्यस्थ व्रत माना गया है। भक्तों, एक और प्रचलित लोक कथा के अनुसार एक बहुत ही विद्वान लेकिन अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई भी इच्छा कभी पूरी ही नहीं होती थी और वो हमेशा अभाव में रहता था। एक महात्मा ने उसे कामदा एकादशी के महत्व के बारे में बताया। ब्राह्मण ने पूरी निष्ठा से ये व्रत किया और भगवान विष्णु से केवल ज्ञान और शांति की कामना की, किसी भौतिक वस्तु की अभिलाषा नहीं की। व्रत के प्रभाव से उसके जीवन की दरिद्रता धीरे धीरे करके समाप्त हो गई और उसे राजकीय सम्मान प्राप्त हुआ। ये कहानी बताती है कि कामदा का अर्थ केवल विलासिता नहीं है, बल्कि योग्यता और मान सम्मान की प्राप्ति भी है। तो हम आशा करते हैं कि इस कथा से आपने ज़रूर कोई ना कोई प्रेरणा ली होगी। भगवान विष्णु आपके जीवन को स्वस्थ रखें, निरोगी बनाएं और आप
इस जीवन में हर्षोल्लास के साथ हरि भक्ति के गुण गाते हुए उनके निज धाम को अंत समय में प्रस्थान करें। जय श्री हरि विष्णु। एक गंधर्व और उसकी पत्नी ललिता नाम की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा रहती थी। दोनों के बीच अपार प्रेम था। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में गायन चल रहा था, जहां ललित भी आकर गा रहा था। गाते समय ललित को अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई और उसका ध्यान भटक गया। एकाग्रता भंग होने के कारण उसके गायन का स्वर और ताल दोनों बिगड़ गया। सभा में उपस्थित करकट नाम के एक नाग ने ये गलती पकड़ ली और राजा को इसकी सूचना दे दी। राजा पुंडरीक को तब बहुत क्रोध आया कि ललित ने उनके दरबार का अपमान किया है, सुर और ताल से भटक कर। तो राजा ने श्राप देते हुए कहा, तू स्त्री के वश में होकर मर्यादा भूल गया है, इसलिए जा तू नरभक्षी राक्षस बन जा। श्राप के प्रभाव से ललित तुरंत एक भयानक राक्षस बन गया। उसका शरीर विशाल और डरावना हो गया। अपनी पति की ये दशा देखकर उसकी पत्नी ललिता अत्यंत दुखी हुई। भक्तों, ललित राक्षस बनकर जंगलों में भटकने लगा और ललिता भी उसके पीछे पीछे घूमने लगी। आखिर उसका पति जो था कैसे छोड़ देती? वह पति को इस कष्ट से मुक्त कराने का मार्ग खोजने लगी। घूमते घूमते ललिता विंध्याचल पर्वत पर स्थित श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जा पहुंची। उसने ऋषि के चरणों में गिरकर अपने पति के उद्धार की प्रार्थना की। तब ऋषि ने दयापूर्वक दिखाते हुए उससे कहा कि हे गंधर्व कन्या, चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। तुम विधि विधान से पूरे नियमानुसार इस व्रत को करो और इसका पुण्य फल अपने पति को अर्पित कर दो। इससे, इसके प्रताप से वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूरी निष्ठा से कामदा एकादशी का व्रत किया। अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर अपने व्रत का फल पति को समर्पित कर दिया। पुण्यदान करते ही ललिता का पति ललित राक्षस का रूप समाप्त हो गया और वह पुनः एक सुंदर गंधर्व में बदल गया। आकाशों से फूलों की वृष्टि होने लगी और फिर दोनों दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए अपने निज धाम। प्यारे भक्तों, कामदा एकादशी का महत्व हमें ये सिखाती है कि ये मनोकामना पूर्ति करने वाली है। यह व्रत सभी सात्विक इच्छाओं को पूरा करने वाला माना गया है। यदि कोई किसी के श्राप या बुरी दृष्टि से परेशान है, तकलीफ में है, तो ये एकादशी सुरक्षा कवच का काम करती है। कुयोनी या नीच योनि और अनजाने में हुए जघन्य पापों से भी छुटकारा दिलाती है ये पावन कामदा एकादशी का व्रत। आइए अब जानते हैं पूजन विधि और नियम। तो भक्तों, सर्वप्रथम इस दिन शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध कपड़े पहनकर भगवान विष्णु वासुदेव रूप की पूजा करी जाती है और इसके बाद भगवान को फल, फूल, धूप और दीप अर्पित किया जाता है। तत्पश्चात पूजा में तुलसी का उपयोग करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले ही उन पत्तों को तोड़कर धोकर रख लें। सुबह स्नान के बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें।
और पारण के दिन यानी द्वादशी के दिन सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। इस तरीके से आप इस पावन कामदा एकादशी का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन इस मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभदायी माना गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर भगवान विष्णु के इस स्वरूप का ध्यान करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्यारे भक्तों, भगवान विष्णु के शांताकार रूप का, पद्मनाभ रूप का दर्शन अपने मन में बसाकर पूरे दिन रखिए। तो ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम और एकाग्रता जीवन के दो बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ललित की एक पल की एकाग्रता भंग होने से उसे कितना कठोर कष्ट भोगना पड़ा, लेकिन ललिता के निस्वार्थ प्रेम और भक्ति ने उसे पुनः जीवन दान दिया। ये व्रत हमें संयम और दूसरों के कल्याण के लिए प्रार्थना करने की प्रेरणा देता है। भक्तों, कामदा एकादशी से जुड़ी कुछ और अन्य रोचक जानकारियाँ और प्रसंग भी हैं जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, सो ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। महाभारत काल में जब धर्मराज युधिष्ठिर ने इस एकादशी के बारे में पूछा, तब भगवान श्री कृष्ण ने इसके नाम की व्याख्या करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि हे कुंती पुत्र, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार कामदा एकादशी मनुष्य के भीतर छिपी हुई कुत्सित कामनाओं, बुरी इच्छाओं को जलाकर राख कर देती है। श्री कृष्ण के अनुसार ये व्रत केवल सांसारिक फल ही नहीं, बल्कि ये मनुष्य को मानसिक विकारों से भी मुक्त करता है और उसकी सात्विक कामनाओं को सिद्ध करने में सामर्थ्य प्रदान करता है। इसलिए तो इसे कार्य सिद्धि एकादशी भी कहा जाता है। पुराणों में एक सूक्ष्म उल्लेख भी मिलता है कि जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त कामदा एकादशी का पुण्य दान करता है, यदि उसके पूर्वज किसी कारणवश प्रेत या पिशाच योनि में कष्ट भोग रहे हों, तो उन्हें तत्काल मुक्ति मिल जाती है। ललिता ने अपने पति के लिए व्रत किया था, जो ये सिखाता है कि इस एकादशी पर फल परोपकार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू धर्म में इसे शक्तिशाली मध्यस्थ व्रत माना गया है। भक्तों, एक और प्रचलित लोक कथा के अनुसार एक बहुत ही विद्वान लेकिन अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई भी इच्छा कभी पूरी ही नहीं होती थी और वो हमेशा अभाव में रहता था। एक महात्मा ने उसे कामदा एकादशी के महत्व के बारे में बताया। ब्राह्मण ने पूरी निष्ठा से ये व्रत किया और भगवान विष्णु से केवल ज्ञान और शांति की कामना की, किसी भौतिक वस्तु की अभिलाषा नहीं की। व्रत के प्रभाव से उसके जीवन की दरिद्रता धीरे धीरे करके समाप्त हो गई और उसे राजकीय सम्मान प्राप्त हुआ। ये कहानी बताती है कि कामदा का अर्थ केवल विलासिता नहीं है, बल्कि योग्यता और मान सम्मान की प्राप्ति भी है। तो हम आशा करते हैं कि इस कथा से आपने ज़रूर कोई ना कोई प्रेरणा ली होगी। भगवान विष्णु आपके जीवन को स्वस्थ रखें, निरोगी बनाएं और आप इस जीवन में हर्षोल्लास के साथ हरि भक्ति के गुण गाते हुए उनके निज धाम को अंत समय में प्रस्थान करें। जय श्री हरि विष्णु।
एक गंधर्व और उसकी पत्नी ललिता नाम की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा रहती थी। दोनों के बीच अपार प्रेम था। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में गायन चल रहा था, जहां ललित भी आकर गा रहा था। गाते समय ललित को अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई और उसका ध्यान भटक गया। एकाग्रता भंग होने के कारण उसके गायन का स्वर और ताल दोनों बिगड़ गया। सभा में उपस्थित करकट नाम के एक नाग ने ये गलती पकड़ ली और राजा को इसकी सूचना दे दी। राजा पुंडरीक को तब बहुत क्रोध आया कि ललित ने उनके दरबार का अपमान किया है, सुर और ताल से भटक कर। तो राजा ने श्राप देते हुए कहा, तू स्त्री के वश में होकर मर्यादा भूल गया है, इसलिए जा तू नरभक्षी राक्षस बन जा। श्राप के प्रभाव से ललित तुरंत एक भयानक राक्षस बन गया। उसका शरीर विशाल और डरावना हो गया। अपनी पति की ये दशा देखकर उसकी पत्नी ललिता अत्यंत दुखी हुई। भक्तों, ललित राक्षस बनकर जंगलों में भटकने लगा और ललिता भी उसके पीछे पीछे घूमने लगी। आखिर उसका पति जो था कैसे छोड़ देती? वह पति को इस कष्ट से मुक्त कराने का मार्ग खोजने लगी। घूमते घूमते ललिता विंध्याचल पर्वत पर स्थित श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जा पहुंची। उसने ऋषि के चरणों में गिरकर अपने पति के उद्धार की प्रार्थना की। तब ऋषि ने दयापूर्वक दिखाते हुए उससे कहा कि हे गंधर्व कन्या, चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। तुम विधि विधान से पूरे नियमानुसार इस व्रत को करो और इसका पुण्य फल अपने पति को अर्पित कर दो। इससे, इसके प्रताप से वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूरी निष्ठा से कामदा एकादशी का व्रत किया। अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर अपने व्रत का फल पति को समर्पित कर दिया। पुण्यदान करते ही ललिता का पति ललित राक्षस का रूप समाप्त हो गया और वह पुनः एक सुंदर गंधर्व में बदल गया। आकाशों से फूलों की वृष्टि होने लगी और फिर दोनों दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए अपने निज धाम। प्यारे भक्तों, कामदा एकादशी का महत्व हमें ये सिखाती है कि ये मनोकामना पूर्ति करने वाली है। यह व्रत सभी सात्विक इच्छाओं को पूरा करने वाला माना गया है। यदि कोई किसी के श्राप या बुरी दृष्टि से परेशान है, तकलीफ में है, तो ये एकादशी सुरक्षा कवच का काम करती है। कुयोनी या नीच योनि और अनजाने में हुए जघन्य पापों से भी छुटकारा दिलाती है ये पावन कामदा एकादशी का व्रत। आइए अब जानते हैं पूजन विधि और नियम। तो भक्तों, सर्वप्रथम इस दिन शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध कपड़े पहनकर भगवान विष्णु वासुदेव रूप की पूजा करी जाती है और इसके बाद भगवान को फल, फूल, धूप और दीप अर्पित किया जाता है। तत्पश्चात पूजा में तुलसी का उपयोग करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले ही उन पत्तों को तोड़कर धोकर रख लें। सुबह स्नान के बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें और पारण के दिन यानी द्वादशी के दिन सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। इस तरीके से आप इस पावन कामदा एकादशी का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन इस मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभदायी माना गया है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर भगवान विष्णु के इस स्वरूप का ध्यान करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्यारे भक्तों, भगवान विष्णु के शांताकार रूप का, पद्मनाभ रूप का दर्शन अपने मन में बसाकर पूरे दिन रखिए। तो ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम और एकाग्रता जीवन के दो बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ललित की एक पल की एकाग्रता भंग होने से उसे कितना कठोर कष्ट भोगना पड़ा, लेकिन ललिता के निस्वार्थ प्रेम और भक्ति ने उसे पुनः जीवन दान दिया। ये व्रत हमें संयम और दूसरों के कल्याण के लिए प्रार्थना करने की प्रेरणा देता है। भक्तों, कामदा एकादशी से जुड़ी कुछ और अन्य रोचक जानकारियां और प्रसंग भी हैं जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, सो ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। महाभारत काल में जब धर्मराज युधिष्ठिर ने इस एकादशी के बारे में पूछा, तब भगवान श्री कृष्ण ने इसके नाम की व्याख्या करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि हे कुंती पुत्र, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार कामदा एकादशी मनुष्य के भीतर छिपी हुई कुत्सित कामनाओं, बुरी इच्छाओं को जलाकर राख कर देती है। श्री कृष्ण के अनुसार ये व्रत केवल सांसारिक फल ही नहीं, बल्कि ये मनुष्य को मानसिक विकारों से भी मुक्त करता है और उसकी सात्विक कामनाओं को सिद्ध करने में सामर्थ्य प्रदान करता है। इसलिए तो इसे कार्य सिद्धि एकादशी भी कहा जाता है। पुराणों में एक सूक्ष्म उल्लेख भी मिलता है कि जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त कामदा एकादशी का पुण्य दान करता है, यदि उसके पूर्वज किसी कारणवश प्रेत या पिशाच योनि में कष्ट भोग रहे हों, तो उन्हें तत्काल मुक्ति मिल जाती है। ललिता ने अपने पति के लिए व्रत किया था, जो ये सिखाता है कि इस एकादशी पर फल परोपकार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू धर्म में इसे शक्तिशाली मध्यस्थ व्रत माना गया है। भक्तों, एक और प्रचलित लोक कथा के अनुसार एक बहुत ही विद्वान लेकिन अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई भी इच्छा कभी पूरी ही नहीं होती थी और वो हमेशा अभाव में रहता था। एक महात्मा ने उसे कामदा एकादशी के महत्व के बारे में बताया। ब्राह्मण ने पूरी निष्ठा से ये व्रत किया और भगवान विष्णु से केवल ज्ञान और शांति की कामना की, किसी भौतिक वस्तु की अभिलाषा नहीं की। व्रत के प्रभाव से उसके जीवन की दरिद्रता धीरे धीरे करके समाप्त हो गई और उसे राजकीय सम्मान प्राप्त हुआ। ये कहानी बताती है कि कामदा का अर्थ केवल विलासिता नहीं है, बल्कि योग्यता और मान सम्मान की प्राप्ति भी है। तो हम आशा करते हैं कि इस कथा से आपने ज़रूर कोई न कोई प्रेरणा ली होगी। भगवान विष्णु आपके जीवन को स्वस्थ रखें, निरोगी बनाएं और आप इस जीवन में हर्षोल्लास के साथ हरि भक्ति के गुण गाते हुए उनके निज धाम को अंत समय में प्रस्थान करें। जय श्री हरि विष्णु।